बीरबल और उल्टा घोड़ा। एक समय की बात है, मुगल सल्तनत के महान बादशाह अकबर अपनी विशाल साम्राज्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि कला, साहित्य और पशुओं के भी बड़े प्रेमी थे। उनके अस्तबल में एक से बढ़कर एक शानदार घोड़े थे, जिनकी शान और चाल देखते ही बनती थी। अकबर को विशेष रूप से घोड़ों से गहरा लगाव था और वे अक्सर अपने घोड़ों के साथ समय बिताते थे। उनका मानना था कि एक अच्छा घोड़ा एक अच्छे दोस्त से कम नहीं होता। एक दिन बादशाह के पास दूर देश से एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ नस्ल का घोड़ा आया। ये घोड़ा इतना शानदार था कि उसे देखते ही अकबर का दिल बाग बाग हो गया। उसकी खाल का रंग गहरा भूरा था, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसी चमक आती थी। उसकी चाल में एक अद्भुत फुर्ती और नज़ाकत थी, और उसकी आंखें किसी समझदार प्राणी की तरह चमकती थीं। अकबर ने उसे अपने सबसे प्रिय घोड़ों में शामिल कर लिया और उसका नाम तूफान रखा। उन्होंने तूफान की देखभाल के लिए विशेष सेवक नियुक्त किए और उसे सबसे अच्छी खुराक और प्रशिक्षण दिलवाया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। तूफान अपनी फुर्ती और सुंदरता से सबका मन मोह रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक अजीबोगरीब समस्या सामने आई। तूफान ने आगे चलना बंद कर दिया था। वो केवल पीछे की ओर चलता था। चाहे कितना भी प्रयास किया जाए, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता था। जब भी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता, वो और तेजी से पीछे हटने लगता। ये देखकर बादशाह अकबर बहुत परेशान हुए। ये उनके लिए न केवल एक समस्या थी, बल्कि उनके शाही अस्तबल के लिए एक शर्मिंदगी का विषय भी बन गई थी। बादशाह ने तुरंत अपने सबसे अनुभवी घुड़सवारों, घोड़ों के विशेषज्ञों और हकीमों को बुलाया। एक से बढ़कर एक ज्ञानी और अनुभवी लोग आए। किसी ने कहा कि घोड़े को कोई बुरी आत्मा लग गई है और उसे झाड़ फूंक की ज़रूरत है। किसी ने विशेष जड़ी बूटियों से बनी दवाएं खिलाने की सलाह दी, तो किसी ने उसे विशेष प्रकार के संगीत सुनाने का सुझाव दिया। एक दरबारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि घोड़े को उल्टा ही चलने दिया जाए, क्योंकि शायद यही उसकी प्राकृतिक चाल है। हर कोई अपनी अपनी समझ और अनुभव के अनुसार उपाय बता रहा था, लेकिन कोई भी समाधान काम नहीं कर रहा था। तूफान अभी भी केवल पीछे ही चल रहा था, जिससे दरबार में हंसी और फुसफुसाहट का माहौल बन गया था। बादशाह की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वे अपने प्रिय घोड़े को इस हालत में देखकर बहुत दुखी थे और साथ ही अपनी प्रतिष्ठा पर भी आंच महसूस कर रहे थे। जब सभी उपाय विफल हो गए और दरबार में निराशा छा गई, तब बादशाह अकबर ने अपने सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपने शांत स्वभाव और गहरी सोच के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा जटिल से जटिल समस्याओं का हल अपनी अनोखी सूझबूझ और कभी-कभी अपनी हास्य व्यंग्य से भरी बातों से निकाल लेते थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस अजीब समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हो? मेरे सारे विशेषज्ञ हार मान चुके हैं। बीरबल ने कुछ देर तक तूफान को ध्यान से देखा। उन्होंने घोड़े की चाल, उसके हाव भाव और उसके आसपास के माहौल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, ना ही कोई तुरंत सुझाव दिया। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, मानो वे समस्या की जड़ तक पहुंच गए हों। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मुझे इस समस्या को समझने और इसका समाधान निकालने के लिए कुछ समय चाहिए। मुझे तूफान को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने की अनुमति दें। बादशाह ने तुरंत अनुमति दे दी, क्योंकि उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। बीरबल तूफान को अपने घर ले आए। उन्होंने न तो कोई विशेष दवा दी, न कोई झाड़ फूंक की और न ही कोई जटिल प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने बस एक बहुत ही सरल लेकिन चतुर योजना बनाई। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक लंबी और संकरी गली बनवाई, जो इतनी संकरी थी कि घोड़ा उसमें मुड़ नहीं सकता था। इस गली के एक सिरे पर उन्होंने तूफान का पसंदीदा चारा और पानी रख दिया। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने तूफान को उस संकरी गली में छोड़ दिया। तूफान को जब भूख और प्यास लगती, तो वो चारे और पानी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन चूंकि वो केवल पीछे ही चल सकता था और गली इतनी संकरी थी कि वो मुड़ नहीं सकता था, इसलिए चारे तक पहुंचने के लिए उसे पीछे की ओर ही चलना पड़ता था। और जब वो पीछे की ओर चलता, तो वास्तव में वो चारे की ओर आगे बढ़ रहा होता था। धीरे धीरे तूफान को ये समझ आने लगा कि पीछे चलने से ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये एक अप्रत्यक्ष तरीका था, लेकिन ये काम कर रहा था। बीरबल ने धैर्य से तूफान को इस नई आगे बढ़ने की आदत डालने दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने बादशाह अकबर को सूचित किया कि तूफान अब आगे चल सकता है। दरबार में सभी दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बीरबल ने ये कैसे कर दिखाया। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल ने कोई जादू किया होगा।
बीरबल ने तूफान को दरबार में ले आए। उन्होंने उसे गली के एक सिरे पर खड़ा किया और दूसरे सिरे पर उसका चारा रख दिया। तूफान ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे की ओर चलना शुरू किया और जैसे ही वो पीछे चला, वो वास्तव में चारे की ओर आगे बढ़ता गया। जब वो चारे तक पहुंच गया तो बीरबल ने गली का दूसरा सिरा खोल दिया। तूफान ने अब आगे की ओर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि पीछे चलने से भी आगे बढ़ा जा सकता है। ये देखकर दरबार में हंसी का एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। सभी दरबारी अपनी मूर्खता पर हंस रहे थे, क्योंकि समाधान इतना सरल और स्पष्ट था, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं था। बीरबल ने अपनी हंसी के तीर से न केवल समस्या का समाधान किया, बल्कि दरबारियों को ये भी सिखाया कि कभी-कभी हमें अपनी सोच को बदलना पड़ता है और अप्रत्यक्ष रास्तों से भी समाधान तक पहुंचा जा सकता है। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी जटिलता से सोचा था, जबकि समाधान इतना सरल था। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े परिणाम पाने के लिए धैर्य और अप्रत्यक्ष प्रयासों की आवश्यकता होती है। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारा प्रयास छोटा है या उसका तुरंत परिणाम नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें तो कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता है, भले ही उसमें समय लगे। समस्याओं को सीधे हल करने के बजाय कभी-कभी हमें अपनी सोच का तरीका बदलना पड़ता है और अप्रत्यक्ष रास्तों से भी समाधान तक पहुंचा जा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।